माल का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीनी माल का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीन हाय हाय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, बॉयकॉट चाइना पूरे देश भर में इस बार एग्रेसिव स्टैंड है। लेकिन क्या दोस्तों हम चाइना को 100% बॉयकॉट कर सकते हैं, वो भी सरकार के मदद के बिना? सोनम वांगचुक जी ने जैसे कहा कि सेना बुलेट से और हमें वॉलेट से जवाब देना होगा। दोस्तों बुलेट में तो पावर है, लेकिन क्या वॉलेट में इतना दम है? आइए देखते हैं। If you don't know who is Sonam Wangchuk, let me tell you, he is the inspiration and the character of Amir Khan's Fung Sung Wangru in 3 Idiots, and I personally like him a lot. But for now the biggest question is whether boycott China is possible or not. सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चाइना को बॉयकॉट करना पॉसिबल भी है या नहीं। The answer is yes, within minimum 2-3 years to maximum 5-6 years. But unfortunately अभी के लिए आंसर नो है। लेकिन हम चाइना को बॉयकॉट जरूर करेंगे। इसलिए मैंने दोस्तों बॉयकॉट चाइना को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वीडियो पूरा देखिएगा वरना आप कुछ भी नहीं समझेंगे। लेकिन उससे पहले करंट प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो इसका मतलब मोतियों की माला है, लेकिन जहां चाइना का नाम वहां खराब काम। दोस्तों चाइना का ये डेट ट्रैप पॉलिसी है। चाइना इज इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द इंडियन ओशन रीजन्स। कई जगह पर चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और जब गरीब या फिर छोटे देश लोन रिपे नहीं कर पाते तो चाइना के जाल में फंस जाते हैं। जैसे श्रीलंका अपना हम्बनटोटा पोर्ट लॉस्ट कर चुका है, पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है। मुझे लगता है दोस्तों कि कल क्या पता चाइना पाकिस्तान पर अपना अधिकार जमा दे। और अफ्रीकन कंट्रीज में $200 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन भारत चाइना को काउंटर करने के लिए आयरन कर्टेन का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। पैंगोंग लेक एंड गैल्वन वैली मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स, वही पुरानी आदत दोस्तों। इंडियन टेरिटरी में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सोल्यूशन नहीं दिख रहा। ये सब तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन सोल्यूशन क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 3 कैटेगरीज। फर्स्ट रिच क्लास, जो लोग आसानी से बॉयकॉट कर सकते हैं चाइना को। सेकंड अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इस कैटेगरी के लोग भी 90% चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, डेली वेज अर्नर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गरीब किसान और लोअर मिडिल क्लास। इस कैटेगरी के लोग चाइना को पूरी तरह बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बजट के हिसाब से चाइनीज प्रोडक्ट्स फिट बैठते हैं, जब तक इंडियन प्रोडक्ट्स या फिर कई और देशों के प्रोडक्ट्स आसानी से और एक एफोर्डेबल प्राइस में इन तक नहीं पहुंचती है, ये लोग उन तक नहीं पहुंच सकती है, सिर्फ कुछ ही गिने चुने इंडियन प्रोडक्ट्स के बाहर। तो सवाल ये उठता है कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? ऐसी बात नहीं है, सरकार ने कई कदम उठाए। जैसे कि आपको याद होगा, भारत ने कोरोना टेस्टिंग किट्स, पीपीई सूट्स मंगवाए थे, उसमें से कई सारे खराब निकले। और अब आज भारत टेस्टिंग किट्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। पीपीई सूट्स पर डे 4.5 4,50,600 कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या वॉलेट में इतना दम है? तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक शॉकिंग फैक्ट देखने को मिला। मुझे लगता है कि अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। चाइना हमसे भले ही हर साल बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। 57.4 बिलियन हर साल चाइना अर्न करता है, ट्रेड डेफिसिट है ये, जबकि दैट इज ओनली 3% ऑफ चाइना जीडीपी। ये बात मुझे बहुत शॉकिंग लगा। और 16.5 बिलियन एक्सपोर्ट इंडिया हर साल चाइना को करता है, जबकि दैट इज 5.3% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो आप समझ सकते हैं, लाइफ मिनट में एक आर्टिकल में कहा गया दोस्तों कि
चाइना के साथ ट्रेड वॉर, मतलब जब हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो चाइना भी तो हमें बॉयकॉट कर ही सकते हैं, है कि नहीं बताइए दोस्तों। तो इंडिया को ही कंपेयर टू चाइना ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि अभी फिलहाल आंसर नो है, मतलब अभी हम चाइना को बॉयकॉट पूरी तरह नहीं कर पाएंगे और ना ही सरकार कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इसी वजह से नहीं कर रही है। और वैसे भी कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं ना कि गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करते हैं, गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं लगा देते हैं। तो उन लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने, उसके मुताबिक सिर्फ कुछ ही गिने चुने प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए जाते हैं या फिर कई बार बैन भी किया जा सकता है, लेकिन उस प्रोडक्ट्स में कोई इशू होना चाहिए, कोई इनकन्वीनियंस होना चाहिए और इमरजेंसी भी होनी चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के फिर अपने पॉलिसीज होती है, उनके अपनी मजबूरियां होती है, इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी किसी भी ट्रेड वॉर में फंसना नहीं चाहेगी। चाइना इज पुलिंग बैक मिलिट्रीज फ्रॉम सम एरियाज इन लद्दाख फ्रेंड्स, लेकिन हमें धीरे धीरे करके बॉयकॉट करना होगा और अनस्टॉल चाइनीज ऐप, दीज आर स्टीलिंग योर पर्सनल डेटा विदाउट योर परमिशन फ्रेंड्स। और दोस्तों ये देखिए, चाइना के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी में वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस्ड माउंटेन ट्रूप्स है। इसी बात पे दोस्तों लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और आगे आपकी इस विषय में क्या राय है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वैसे भी मैं घर में बोर हो रहा हूँ यार,